हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बच्चों 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों जेई मेन का। पहले भी बच्चों आपको जेई मेन का क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है। 2020 हो, 2021 हो बच्चों, और 2002 से लेकर 2018 तक जितना भी बच्चों हो सकता है कवर किया जा रहा है। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सीनियर जूनियर जो भी बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और जो भी रिलेटेड बच्चों होता है वो आपको हमेशा लेक्चर मिलते रहता है, या तो कोई कंसेप्ट हो या तो कोई प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हो, और बोर्ड लेवल हो, जेई लेवल हो, हर एक कोशिश किया जाता है हर एक पैटर्न कवर किया जाए। और जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जेई 2019 का ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि आपको एक वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं स्पेशल क्वेश्चन करके डिटर्मिनेंट इधर हाल फिलहाल में ही अपलोड किए हुए बच्चों। तो सेम बच्चों वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो कहोगे कोई खास दम है कोई खास दम नहीं है। क्वेश्चंस इसका अगर डिटर्मिनेंट बोलो तो हमको याद है डिटर्मिनेंट, और ये काफी टाइम्स रिपीट कर चुका है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहे तो खटाक उड़ा के रख दो। और ये बच्चों आपका क्या है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालने बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ए कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो आप डिटर्मिनेंट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देन बच्चों यहाँ 1 यहाँ साइन थीटा और यहाँ 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब बच्चों जितना जल्दी हो सके कोशिश करके इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना है। तो सबसे हमको दिख रहा है कि अगर कॉलम 1 और कॉलम 3 को पकड़ोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ +1 है, और यहाँ माइनस साइन थीटा यहाँ प्लस साइन थीटा है। और इसका डिटर्मिनेंट बच्चों हमको याद है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। अगर याद रहे उड़ा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट कर चुका है। तो हम लोग इसमें ऑपरेशन करते हैं बच्चों, कॉलम 1 को चेंज कर देते हैं और कॉलम 1 में कॉलम 2 नहीं कॉलम 3 को ऐड करते हैं, जिससे 2 जीरो हो जाएगा। और हम लोग जितना ज़्यादा जीरो बना सकेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, ये 1 और 1 ऐड होके बच्चों 2 हो जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, और -1 और +1 0, और इधर एज इट इज आप कुछ भी चेंजिंग नहीं किए, इधर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ 1 साइन थीटा और +1। अब देखो कितना आसान हो गया, जब 2 जीरो हम लोग को बन जाता है तो हम लोग डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम के बाद खोलते हैं जिसमें जितना ज़्यादा जीरो हो। तो आप इधर से ओपन कर दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 2 लोगे तो ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, 1 जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस नहीं 1 है, 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, और माइनस होगा, लेकिन ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डिटर्मिनेंट बच्चों एक्चुअली आपको याद अगर रहे तो जेई में काफ़ी टाइम्स रिपीट कर चुका है। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जाके बच्चों क्या बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ वैल्यू लाई करेगा। बच्चों यहाँ साइड में हम कर रहे हैं कि आपका थीटा बच्चों कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3π/4 से 5π/4। और ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो ये 3π/4 यहाँ पे होगा और 5π/4 यहाँ पे होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो पाई प्लस π/4, और आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/4, क्योंकि ये पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट हुआ है और ये पाई में π/4 ऐड हुआ है। तो मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करेगा। तो मतलब आपका थीटा जो है बच्चों कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3π/4 से लेके 5π/4। और ध्यान देने वाली बात है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और π/4 के टर्म में ही होगा, पाई माइनस थीटा होगा, एक पाई प्लस π/4 होगा, पाई प्लस थीटा। अब यहाँ से बच्चों अगर आप साइन लोगे तो साइन जो है बच्चों 3π/4 का वैल्यू अगर यहाँ पे लिखना है लिख सकते हो साइन 3π/4, और यहाँ भी लिख दो साइन 5π/4। लेकिन लफड़ा क्या है कि साइन का जो वैल्यू है बच्चों 3π/4 आपका पॉजिटिव होगा और वो निगेटिव, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। बिकॉज इसलिए बच्चों चेंज होगा क्योंकि 5π/4 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 5π/4 ढंग से सुनना है बच्चों, 5π/4 आपका है तो साइन 5π/4 निगेटिव होगा और 3π/4 पॉजिटिव होगा। और ये वैल्यू आपको बच्चों देगा पाई माइनस पाई माइनस थीटा करोगे ना, पाई माइनस π/4, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड में पॉजिटिव रहेगा और यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो ये आंसर देगा बच्चों आपको 1/√2, लेकिन साइन इक्वलिटीज चेंज हो जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ये आपको निगेटिव देगा -1/√2। अब बच्चों आपको स्क्वायर करने बोल रहा है, और आपका वैल्यू जो है -1/√2 से +1/√2 वेरी कर रहा है। अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल टू 1/2 होगा। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा, सर आपको तो एंगल जो है आपको लेना था
नॉट इक्वल में, तो आप यहाँ पे बराबर क्यों लगाए? तो बराबर इसलिए लगाए बच्चों क्योंकि इसी के बीच में एक एंगल आपको पाई आएगा और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो साइन स्क्वायर 0 होगा, इज इक्वल टू होगा। अब आपको क्या ऐड करने बोल रहा है? 1 ऐड करने बोल रहा है। हर एक जगह आप 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 ऐड करोगे 3/2। अब जाके आपको किससे मल्टीप्लाई करने बोल रहा है? 2 से, और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 यहाँ पे बराबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, लेकिन 0 में इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि 3π/4 से लेके 5π/4 के बीच में ही बच्चों क्या आया है? पाई आया है। तो आपका आंसर नंबर बच्चों 1 हो जाएगा। अच्छा, आंसर में थोड़ा सा बच्चों चेंजिंग करना है। चेंजिंग ये करना है कि यहाँ पे आप ओपन लगाओ और यहाँ पे बच्चों आप क्लोज लगाओ, तो ये आंसर बच्चों आपका आ जाएगा 2 से 3 में ओपन और इसमें क्लोज। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका बड़ा लाजवाब था, और अगर ये याद रहता कि इसका एक्सपांसन करने से ये आएगा, नहीं भी याद है तो हम लोग जेई के पर्पज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप खटाक ऐड कर सकते हो। कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड किए, खटाक सर यहाँ पे दिखा और 2 0 बन गया। और यही क्वेश्चन बच्चों डिटरमिनेंट का जब बेसिक लेक्चर डाले हैं, लास्ट क्वेश्चन बुक सॉल्व किया, थोड़ा सा एरर भी आ गया, तो उसमें तो वहाँ पे बच्चों लोग क्या किए, इसको बच्चा के तरीके से पूरा बोर्ड लेवल से एक्सपांड किया। लेकिन आप प्रॉपर्टीज लगाओगे तो जितना आसान हो सकेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। और देखो फिर ट्रिग्नोमेट्री एंटर कर दिया। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करता है जेई वाले, उसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ ना कुछ एंटर कर देता है। तो क्या होता है कि 2 कंसेप्ट एक साथ कवर हो गया। इसी में थोड़ा सा कुछ बच्चे को हार्ड लगता है, कुछ बच्चा को नॉर्मल लगता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। पहले आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, देन ये वैल्यू यहाँ से कहाँ लाई करेगा। और अगला क्वेश्चन अगर कोई बच्चा को ध्यान हो तो ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ आपका 2019 का, लेकिन ये एनसीईआरटी का, और 2020 में भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिट्टो छाप दिया था। और ऐसा करता है, देखो एक्चुअली जेई वाले सीधा बोलता है कि मेरा सिलेबस एनसीईआरटी है, बाकी बात आप तैयारी कर लो, बाकी बात हम फरिया लेंगे बोर्ड जेई के एग्जाम में। वो क्लियर लिखता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर उसका सिलेबस आप जेई एनडीए का जो भी साइट है जेई मेन करके कहीं भी जेई एडवांस हो कुछ भी उसका साइट सर्च करोगे और बोलोगे बेटा सिलेबस क्या है, तो उधर से सीधा एक आंसर मिलेगा कि एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बाकी बात वो बोलता है हम फरिया लेंगे। फरिया क्या लेंगे? यही सब कुछ ना कुछ उसमें क्या करेगा, टर्म कंडीशन लगा देगा। अगर कोई बच्चा को ढंग से नॉलेज नहीं है तो उसके लिए पेपर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आया, अब कुछ बच्चे को 12th में डिटरमिनेंट तो है, चलो ठीक है सर, अगर हम प्रॉपर्टीज नहीं भी लगाएंगे तो सर हम डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे, हाँ वही आएगा आंसर, लेकिन सर उसका ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है, 11th क्लास खा पी के बैठे हुए हैं, तो आपका फिर जेई क्रैक नहीं हो सकता। आपको दोनों कवर करना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो जाके आप कुछ कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन एक तरह से कोई बच्चा को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये साइकिल है और ये एनसीईआरटी में प्रूव करने दिया गया है कि a+b+c का होल क्यूब प्रूव करो। और ये देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है, मतलब अगर मेरे तरीका से चलोगे तो हमको तो याद है। अब बोलोगे कैसे सर, क्योंकि ये साइकिल है, ध्यान से देखो, यहाँ a माइनस बी माइनस सी है, मतलब a पॉजिटिव है b और c नेगेटिव है, यहाँ b पॉजिटिव है c और a नेगेटिव है, यहाँ c पॉजिटिव है a और b नेगेटिव है, और यहाँ a है तो यहाँ 2a। अगर तुम इसको प्रॉपर्टीज लगाओ तो क्या करो, इधर से मत जोड़ो, इधर से जोड़ोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2a हम क्लास में भी कितना बार चिल्ला की बात बोले हैं, बच्चा को भी समझा देते हैं, जो घुसगोल बच्चा है उसको भी, ये 2a 4 है और ये 5, फिर इसको जोड़ो 2b 3b 5b, फायदा नहीं होगा। अगर कॉलम वाइज जोड़ोगे फायदा नहीं होगा, अगर आप रो वाइज जोड़ोगे तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा, a माइनस बी प्लस 2b, b हो जाएगा माइनस सी प्लस 2c, क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो हम लोग रो वाइज जोड़ेंगे, और रो वाइज कैसे जोड़ेंगे बच्चों, r1 में r2 प्लस r3 जोड़ दो, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ 2a है, यहाँ माइनस है प्लस है, और यहाँ माइनस सी है, यहाँ 2c है, तो प्लस सी और b, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस b। अगर कोई बच्चा को बच्चों याद था और उसके पेपर में ये आया था, डायरेक्ट ये आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आता है, एनसीईआरटी में प्रूव करने दिया गया, लल्लू क्वेश्चन है। और ये 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c, देन यहाँ पे बच्चों 2b c माइनस, देखो साइकिल कितना मजेदार चल रहा है। फर्स्ट वाले में a है हर जगह, यहाँ 2a है, यहाँ 2a है, तो डायगोनल में a माइनस बी माइनस सी है, और यहाँ फिर b पॉजिटिव है c और a निगेटिव है, फिर थर्ड में c पॉजिटिव है a और b निगेटिव है। अब यहाँ क्या करो, r1 से a प्लस बी प्लस सी मतलब डिवाइड करो तो आपको कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 1, यहाँ 2b, यहाँ 2c, यहाँ 1, यहाँ b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c, और यहाँ बच्चों यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए हैं। अब क्या करो, जितना ज़्यादा आपको जीरो बनेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो सर जीरो किधर से बनाए, तो हमको जीरो बनाने का एक टेक्निक दिख रहा है कि अगर ये कॉलम 1 और कॉलम 3 को आप पकड़ोगे तो कॉलम 1 में 1 है, 1 में से 1 गया 0, और 2b में से 2b गया 0, खटाक आंसर आ जाएगा। तो क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 3, सिर्फ एक ही ऑपरेशन करने से काम हो जाएगा, 2 ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों a प्लस बी प्लस सी, और सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ से कॉलम 1 में कॉलम 3 जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2b जाएगा 0। अगला देखो,
यहाँ 2c है और यहाँ c है, तो 2c में से c जाएगा तो प्लस c बचेगा, और ये इसमें से इसको घटा रहे हो तो ये माइनस ए और माइनस बी क्या हो जाएगा आपका प्लस ए प्लस बी, और इधर बच्चों एजिटिव छाप दो बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 2b। नीचे नहीं भी छापोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इधर से खोल देंगे प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये दो तो आपको जीरो ही है, कोई मतलब का है नहीं, और c प्लस ए प्लस बी, और ये बंद तो क्या हो जाएगा 2b, और 2b में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ऑफ b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ से बच्चों अगर ढंग से देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इसको भी आप बोल दो a प्लस बी प्लस सी, एंड देन यहाँ देखो b 2b में से b जाएगा प्लस b और माइनस सी आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली देखो हम यही बोलना चाह रहे थे a प्लस बी प्लस सी, और इसको तुम ऐसा करो उसके जैसा अगर आपको दिखाना है तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, क्योंकि इधर हमको एक ही तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए उधर वाले को। अब वहां पे एक्चुअली क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी ना दे के x दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, देयरफॉर यहाँ से कंपेयर a प्लस बी प्लस सी जो है आपको नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ से होल स्क्वायर कंपेरिजन अगर करोगे तो यहाँ से दो तरह का पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपको प्लस बी का होल स्क्वायर भी वही होगा, माइनस का भी होल स्क्वायर वही होगा, तो यहाँ से दो तरह का आंसर आएगा। वैसे एक आंसर मेरा जो दिमाग में सबसे पहला आया 0, तो वो 0 नहीं दिया हुआ था बच्चा, थोड़ा सा क्योंकि इसलिए नहीं दिया था क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कट होके एक तो आंसर x बराबर 0 आ जाएगा, जो कि आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ है। फिर अगला क्या है बच्चों, अगर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर आप करोगे तो वो इस बार माइनस अगर लोगे तो ये आपका, तो आपको आंसर देख के डिपेंड करना पड़ेगा किस तरह से। एक आंसर तो 0 भी हो सकता है क्योंकि हमको क्लियर दिख रहा है कि अगर यहाँ x के जगह 0 हो जाए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है। अगला टर्म एक और हो सकता है कि माइनस ऑफ अगर 2 हो तो प्लस वाला 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप ये वाला रखोगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला रखोगे हर एक जगह माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा, और होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा प्लस वाला पार्ट उधर जाएगा, तो माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a, तो आपका आंसर ये है। थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लो, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे। एक आंसर लेकिन 0 भी आएगा, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन लफड़ा क्या है, पहले ही बोल दिया कि x का वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो अगर x का वैल्यू 0 नहीं लेना है तो कुछ और आंसर लेना है, तो कुछ और आंसर लेना है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सोच लेंगे कि प्लस और माइनस दो कंडीशन लेंगे, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा। उसको नोट पर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों जेईई 2019 का ही पूछा हुआ है कि A1 A2 A3 A10 आपका जीपी में है, और ऐसे ही बच्चों लोगों को प्रॉपर्टीज आता है कि अगर कोई जीपी में है उसमें लॉग लेते हैं तो वो एपी बन जाता है, और प्रॉपर्टी यूट्यूब पे अपलोड है कि अगर रो वाइज और कॉलम वाइज अगर एपी हो जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, जो कि आंसर बोला हुआ है। अब मैटर ये आता है कि आर और के का वैल्यू, कितना आर और के का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे दिमाग में अगर डायरेक्ट जेईई एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सोचो कि लॉग जीपी दिया हुआ था, और जीपी में बच्चों हम लोग लॉग लिए तो वो क्या बन गया एपी, और एपी का आंसर तो 0 होता ही होता है, तो आर और के का वैल्यू जो होगा वो इन्फिनाइट में नहीं होगा, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर इसको बनाना है तो बनाइए। ऐसा कीजिए, हम लोग क्या करते हैं, A1 जो आपका पहला टर्म है उसको आप A मान लीजिए, और कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो आप क्या करिए कैपिटल आर, तो ऐसा कीजिए दोनों कैपिटल ही मान लीजिए, ये कैपिटल A मान लीजिए और कैपिटल आर, क्योंकि रेशियो आर मान रहे हैं, कॉमन रेशियो सी आर। यहाँ से इस डिटरमिनेंट को अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई है, ऐसे भी मैथ में बेस यही चलता है, रहने दो, कोई जरूरी नहीं है बेस लिखने का। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ए पे पावर आर और ए आर पे पावर हो जाएगा के, और अगला बच्चों क्या हो जाएगा ए आर पे पावर आर और ए आर स्क्वायर पे पावर के। देन बच्चों यहाँ हो जाएगा लॉग ए आर स्क्वायर पे आर, देन ए आर क्यूब पे पावर हो जाएगा के, और ये तो 0 के बराबर है। लेकिन हम ऐसे भी आंसर डायरेक्ट बोल दिए कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी आर और के का ऐसा वैल्यू होगा जिसपे कि ये डीपी 0 ही होगा, क्योंकि लॉग लेने से वो भी बनता है और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है, प्रूफ भी किया हुआ बच्चों, लेक्चर जाके देख सकते हो, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको और सब स्टेप छोड़ देते हैं, कितना स्टेप सॉल्व करोगे। अब यहाँ से देखो लॉग ये ए पे पावर आर और ए पे पावर के, ए पे पावर क्या हो जाएगा आर प्लस के और आर पे पावर के, और यहाँ पे बच्चों फिर से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग ए पे पावर आर प्लस के, और यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आएगा, हर एक जगह वही आएगा, और आर पे पावर आर प्लस 2 के। फिर यहाँ बच्चों आ जाएगा लॉग ए पे पावर आर प्लस के,
और r पे पावर 2r प्लस 3k, तो ये हर एक जगह लॉग में आएगा, हर एक जगह ये लॉग में आएगा। फिर उसी तरह से क्या होगा, वो अगला रिपीट करने लगेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कोई बच्चा को दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लॉग में क्या होता है, ये इनटू से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी इनटू से प्लस, यहाँ भी इनटू से प्लस। और भी थोड़ा सा सॉल्व करो, और नीचे वाला को भी अगर सॉल्व करने का मन है कर लेना है आराम से। a की पावर 4 को हम लिखेंगे a r क्यूब, a r की पावर 4, और वहां पावर देंगे, यहाँ भी पावर देंगे, यहाँ 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 इस तरह से देते चलेंगे। हाँ, लेकिन कुछ बच्चा टेक्निकली तरीका से एक दिमाग और लगा सकता है कि सर ये जो दोनों चल रहा है, दोनों का टर्म का डिफरेंस 1 का है, तो अगर दोनों के टर्म का डिफरेंस 1 का है तो आप ये भी कर सकते थे, ये a5 को या जो भी है इसको ar लिखे थे ना, उसी तरह से यहाँ पे क्या करते, ये आपका a2 है तो a3 को आप लिख देते, a3 को क्या लिख देते a2 इंटू आर, और इसको a4 को लिख देते a3 इंटू आर, तो a3 पे पावर r प्लस के हो जाता, a2 पे पावर r प्लस के, उसी तरह से a4 पे पावर r प्लस के, a5 पे पावर r प्लस के, a6 पे पावर r प्लस के, और सब जगह r के टर्म में आ जाता, और log जो है आपका इनटू से प्लस होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हर जगह लिखना है, लिखो जल्दी से, क्या लिखेंगे यहाँ, वैसे चलो उसी तरह यहाँ a है, यहाँ भी a आएगा, a पे पावर तो r प्लस के आएगा ही आएगा, और यहाँ क्यूब होगा r क्यूब, तो यहाँ r पे पावर हो जाएगा 3r प्लस 4k हो जाएगा, क्योंकि a5 इस तरह से। और लॉग में क्या करते हैं, माइनस कर दो, इसको प्रूफ करना है, वही हम प्रूफ, वही सेम प्रूफ प्रॉपर्टीज में जाके देखो, r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट करो। अगर r1 में से तुम r2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो log जो है माइनस में भागा होता है, log क्या होता है माइनस में, अगर सब्ट्रैक्शन करोगे, मान लो ये log a में से log b जाएगा तो क्या हो जाएगा log a बाय b, तो वही काम यहाँ करो, ये जो सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस करेंगे डिवाइड होगा, तो ये दोनों पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, और r पे पावर बच जाएगा सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 3r माइनस 3k, यहाँ क्या बच जाएगा log r पे पावर माइनस 3r माइनस 3k। फिर देखो अगला जब सब्ट्रैक्शन करोगे, यहाँ भी आपको आएगा log a पे पावर r प्लस के, वो तो हर एक जगह कॉमन होगा, और r पे पावर बच्चों आपका कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे, तो यहाँ 4 है, r a5 है तो r की पावर 4 आएगा, और r की पावर 6, तो यहाँ r की पावर हो जाएगा 5r प्लस 6k। अब जब डिवाइड करोगे तो माइनस से भागा होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस 4r और माइनस 4k, यहाँ अगले वाले में हो जाएगा log r पे पावर माइनस 4r माइनस 4k। और फिर क्या करना, r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी लगा दो, r2 में से r3, तो क्या होगा, वो फिर अगला वही आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, मतलब r और k पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि r और k कुछ भी रखो, दोनों r1 और r2 सब्ट्रैक्शन करने से बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना थोड़ा लंबा जाएगा, तो बराबर आएगा, और इसलिए हम एपी में प्रूव कर चुके हैं कि अगर पूरा डिटरमिनेंट का रो और कॉलम एपी हो तो आंसर 0 होगा, क्योंकि लॉग लेने से वो जीपी से एपी बन जाता है, एपी बनता है डिटरमिनेंट का रो पक्का 0। तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करने से डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो ये a की पावर r प्लस के हर एक जगह कैंसिल हो रहा है, और हर एक जगह अगर बच्चों कैंसिल हो रहा है तो ये आपका यहाँ फिर अगला जब करोगे तो यहाँ मनी मन देख लो, यहाँ बचेगा a पे पावर के, कैपिटल a पे पावर के, कैपिटल a पे पावर r और k, और यहाँ 6r होगा, यहाँ 8r होगा। जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन करने से नीचे वाला और r1 और r2 फाइनली आपका क्या हो जाएगा, r1 और r2 बराबर आएगा, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, मतलब r1 और r2 खुद ही बराबर हो गया, मतलब स्मॉल r और k पे डिपेंड किया ही नहीं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लॉग लेने से एपी बनता है, एपी का आंसर 0 ही आता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसको आगे जहाँ जहाँ नहीं सॉल्व किया आप सॉल्व कर लेके समझा दिए जितना भी समझाना था, और प्रीवियस लेक्चर अगर आप अच्छे से देखे होगे तो उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन काफी किए हैं एपी को लेकर, जीपी रहता है तो लॉग लेने से एपी बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बस क्या बोला है कि डिटरमिनेंट है आपका, अगर वो डिटरमिनेंट आपका दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इस डिटरमिनेंट का मिनिमम वैल्यू बताओ, लेकिन किसका, डिटरमिनेंट बी बट डिटरमिनेंट ए बाय बी। तो सबसे पहला काम अपने लोग का बच्चों है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, तो पहले आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, और अगर डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो खटाक कर ही देते हैं, अगर वैसे अगर प्रॉपर्टीज लगाने का मन है तो 1 0 तो पॉसिबल हो सकता है, इसके ज़्यादा 0 नहीं हो पाएगा, और 0 बनाने का कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, तो अगर 1 0 बनाना है तो बना लो, पहले लिख दो, मैट्रिक्स है तो पहले ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो 1 0 बन सकता है, और भी बनेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा तो जाके बनेगा। लेकिन अगर आप कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाओ या r1 में से r3 घटाओ, बात बराबर है, तो चलो कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटा देते हैं,
तो कॉलम 1 में से कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 3, यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ b स्क्वायर प्लस 1 और अगला क्या हो जाएगा b, ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, 1b2। और फिर प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन और अगर लगाने का मन हो तो इसमें इसको जोड़ दो, R1 में R3 को जोड़ दो। तो जैसे R1 में R3 को जोड़ोगे तो बड़ा फायदा होगा। R1 में R3 को जोड़ोगे तो यहाँ भी 0, यहाँ हो जाएगा 2b और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ तो 0 था ही, और सबको चेंज मत करो क्योंकि हम लोग को कोशिश करना है जितना ज़्यादा 0 हो। तो 2 0 बना लिए, और नहीं भी बनाता तो छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस। तो 2 0 तो आपका ऑलरेडी बन गया, तो 0 माइनस 0 फिर प्लस और माइनस 1 और आपका ये बंद तो क्या हो जाएगा 2b 3b स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ b, तो बस इसको थोड़ा सा कष्ट करना है, 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस, और ये सब्ट्रैक्शन होके माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर प्लस 3 आ। लेकिन ये जो आपका आया है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब आपको मिनिमम मैक्सिमम का बात आया, तो मिनिमम मैक्सिमम में एम जी एम तो लगेगा पक्का, वो बात की बात है, लेकिन किसका बोला है डिटर्मिनेंट बटा बी। तो डिटर्मिनेंट ए बाय बी का, आपको ये डिटर्मिनेंट ए बाय बी का मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है। अब यहाँ से क्या करो बी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय बी और ये हो जाएगा बी प्लस 3 बाय बी। अब देखो दिमाग में मेरा कैसे आया ए एम जी एम मिनिमम मैक्सिमम में, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है और प्लस का मतलब होता है ए एम, प्लस का मतलब ए एम हो जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जी एम हो जाता है। अब बोलेगा मल्टीप्लाई करने का मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी और बी प्रोडक्ट होकर कट जाएगा, और हम लोग ए एम जी एम इसलिए लगाते हैं मिनिमम मैक्सिमम के लिए लगाते हैं, और ए एम लगाने से प्लस हो जाएगा और जी एम करने से प्रोडक्ट होगा, तो ये बी पे जो डिपेंड कर रहा है कि बी का क्या वैल्यू होगा, तो ये बी ही कट जाएगा। अब हम लोग बच्चों कंडीशन लगाएंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और ए एम का मतलब बी प्लस 3 बाय बी डिवाइडेड बाय 2, दो नंबर का सम बाय 2 और प्रोडक्ट और पावर कितना 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों b प्लस 3 बाय बी, ये 2 उधर जाएगा और ये √3, तो 2√3 से ग्रेटर होगा, मतलब सबसे कम वैल्यू जो होगा 2√3 होगा। तो लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आपका ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/3, मतलब कोई थीटा है जो कि 0 से π/3 के बीच में ही लाई करना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। 4 बीच ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेटा 0 आना चाहिए। अब देखो डिटर्मिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कुछ बच्चा एक्सपांड कर देता है डायरेक्ट, अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपका लेंदी बनेगा, लेकिन आप अगर उसको ओपन करोगे दिमाग लगा के तो जल्दी होगा बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन करने से पहले देखते हैं कितना 0 बन सकता है। तो एक चीज दिमाग लगाओ कि कॉलम 1 पे चलो, तो कॉलम 1 में देखो क्या है कि यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, लेकिन डायगोनल में 1 प्लस साइन स्क्वायर है। फिर देखो डायगोनल में 1 प्लस साइन स्क्वायर है, लेकिन दो जगह साइन स्क्वायर अदर प्लेस पे, और डायगोनल में 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा अगले जगह सेम वही। तो इस तरह से अगर कॉलम का ऑपरेशन तो नहीं हो पाएगा, मतलब कॉलम में से अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो कुछ सेटिंग नहीं बैठ रहा है, लेकिन कुछ एक दिमाग और काम कर सकता है कि सर ऐसा किया जाए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ देंगे तो 1 + 1 2, क्योंकि और भी प्रीवियस ईयर का लेक्चर हम डिस्कशन के उसमें ऐसा किए हैं। और दूसरा दिमाग सर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, डायरेक्ट घटा देखें, तो वो भी कर सकता है, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर दो, उड़ा दो। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर तो यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर, तो पहला ऑपरेशन आप क्या करो कॉलम 1 में सिर्फ कॉलम 2 करो। सर इतना दिमाग हम लोग का काम नहीं किया तो क्या करेंगे, तो सीधा क्या करो, नहीं काम कर रहा है R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, वो भी करके हम दिखा देंगे। अब ऐसा अगर करोगे तो यहाँ पे आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, और 1 पहले से है तो ये आपका 2, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 और 1 2, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और अगले को चेंज मत करो, अगला जो है आप रहने दो। तो अगर जोड़ दिए हैं तो थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन बाद में आपको सब्ट्रैक्शन करना ही पड़ेगा, बिना सब्ट्रैक्शन किए कोई जुगाड़ नहीं है। और 4 cos 6 थीटा और 1 + 4 cos 6 थीटा, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ 4 cos 6 थीटा है, यहाँ भी है और यहाँ है, यहाँ है, तो R1 में से क्या करो R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से 2 में से 2 गया 0, और साइन स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ -1 और यहाँ भी 0, 2 0 हो गया, आप छोड़ दो, अब ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा और 4 cos 6 थीटा, और यहाँ 1 + 4 cos 6 थीटा। और भी ऑपरेशन करना था तो आप कर सकते थे, R2 में से भी R3 घटा देते तो घटा नहीं होता, 2 में से 1 जाता, 1 यहाँ भी 1 बन जाता, यहाँ भी 1 बन जाता, तो ये भी आसानी रहता। चलो नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस एक्सपांड कर देते हैं क्योंकि 2 जीरो बन गया, तो ये तो जीरो मार दो और यहाँ -1। अब ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा क्या 214 cos 6 थीटा और 1 + 4 cos 6 थीटा। अगर आप R2 में साथ ही घटा लेते तो वो भी फायदा होता, खटाक खटाक हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया खत्म, और यहाँ हो गया 2 + 8 cos 6 थीटा और -4 cos 6 थीटा बराबर 0। और 8 cos थीटा में से 4 cos 6 थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, 4 cos 6 थीटा बराबर 0। और यहाँ से cos 6 थीटा जो हो जाएगा वो -2/4 मतलब -1/2। अब लफड़ा क्या है कि ये आपको माइनस में आंसर दे रहा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में और थर्ड में, यही 2 क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ जाएगा तो पाई माइनस थीटा और यहाँ जाएगा तो पाई प्लस थीटा। तो आप ये सोचो कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई/3 का, लेकिन हम लोग को इधर लेके चलना है तो पाई माइनस पाई/3 2 और इधर लेके चलोगे पाई प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा 4 पाई/3। अब दोनों चेक कर लेते हैं, जो इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन एक्चुअली वो थीटा नहीं है 6 थीटा है। तो 6 थीटा को आप किसके बराबर करो 2 पाई/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा पाई/9 और पाई/9 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। और भी चेक करना कर सकते हो, यहाँ से और भी चेक करना है, क्या करो 6 थीटा को आप 4 पाई/3 के बराबर करो, तो ये 2 बार कटेगा तो 2 पाई/9 आएगा, तो 2 पाई/9 आपका फ्लॉप है, नहीं जाएगा, आंसर वो गलत है, तो आपका आंसर आएगा पाई/9। तो ये आपको सोचना था। अगला सर, ये जो आप सोचे कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ, इस टाइप का जेई का हर एक ईयर में रिपीट कर रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, और जेई का हर एक पेपर में एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना ही आना है, आता ही आता है। इसलिए जब भी हम डिस्कशन किए 2019, 20, 21 तो लमसम में 10 क्वेश्चन डिस्कशन होता है, 5 शिफ्ट होता है, 10 शिफ्ट होता है, 10 क्वेश्चन रहता है 5 दिन अगर पेपर हुआ। अब तो पेपर और ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू ये करके। अगला क्या कर रहा है कि सर अगर हमको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में इस तरह का दिमाग काम नहीं किया तो क्या करेंगे, इससे दिखना चाहिए सब कि साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर जुड़ता है तो 1 होता है। सर अगर नहीं दिखा तो क्या करेंगे, तो अगर नहीं दिखा इसको नोट करो, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर ये नहीं दिखा तो आप खटा खटा क्या करो R1 में से R2 घटा लो और R2 में से, क्योंकि ये आपको ज़्यादा दिखता है, क्योंकि 12th बोर्ड में भी हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं, R1 में से R2 घटा लेते हैं और R2 में से R3 घटा लेते हैं। तो हम लोग क्या करो अपने मन से क्या करो खटा खटा, क्योंकि कुछ तो दिख नहीं रहा जीरो बनने का चांस, तो R2 में से R3 घटा लो और R1 में से R2 घटा लो, तो क्या होगा जीरो बनते जाएगा। और इसी रो वाइज ऑपरेशन करो, क्योंकि इधर चल रहा है रो वाइज चल रहा है आराम से, और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1। फिर यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, 2 ही ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos 4 6 थीटा बराबर 0। सर अगर और 0 कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो वो ठीक है। तो अब उतना फिर इधर उधर छेड़खानी करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो एक्सपांड करो। अब एक्सपांड कर दो, इधर से ही एक्सपांड कर दो, इधर से एक्सपांड कर दो, टेंशन का कोई बात नहीं, वही आना होगा जो आना होगा। लेकिन आप प्रॉपर्टीज अगर कॉलम वाइज करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी फिर वही लोचा है कि आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो, आंसर भी आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो बच्चों है उसको भी आपको एक्सपांड ही करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा एक्सपांड करवा। अब इसमें भी आपको ढंग से देखना पड़ेगा किधर से क्या करने से फायदा होगा, ये नहीं कि आंख बंद करके ऑपरेशन करने लगे और पता चला कि किधर से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होना चाहिए तो जाके जल्दी आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, डी पे अगर फोकस करोगे तो यहाँ डी है, यहाँ -d है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि R1 को चेंज कर दो और R1 में क्या करो R3 को जोड़ दो। चलो ठीक है, उसके बाद सोचते हैं फिर। अगर R1 में R3 को जोड़ रहे, चलो ये -2 और 5 तो आपका 3 हो जाएगा, लेकिन ये D और D कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, -2 कैंसिल हो जाएगा। अब लफड़ा आता है कि सर D भी तो हटाना है, क्योंकि अगर आप जोड़ रहे हो तो यहाँ पे 2D बच रहा है और यहाँ पे 2D है और यहाँ D है, यहाँ 2 साइन थीटा है तो यहाँ साइन थीटा है। R2 को सब्ट्रैक्ट करो लेकिन मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। अब देखो जल्दी से, अब क्या होगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्शन करोगे तो -2 -4 और ये 5 जुड़ेगा R3 तो कितना हो जाएगा 1, और देखो 4 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया है तो कैंसिल, और ये D कैंसिल और ये साइन भी कैंसिल, तो यहाँ भी 0। फिर देखो ये R1 और R3 को जोड़े हो तो ये जुड़ के कैंसिल, -2 और 2 जुड़ के कैंसिल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0, 2 0 बन गया। और जैसे 2 0 बना, अब मत लगाओ दिमाग, अब कचरा मत करो क्वेश्चन को, 2 0 बन गया, अपना काम हो गया, क्योंकि
जितना ज़्यादा जीरो बनता है फायदा होता है। तो 3 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का, तो 2 जीरो तो ऑलरेडी बन गया है। अब इसको आपको एक्सपांड करना ही पड़ेगा, आपको जुगाड़ नहीं। तो प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपांड कर दो यहीं से। तो एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, अभी भी थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। साइन थीटा प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन थीटा प्लस 2 प्लस डी, और फिर माइनस डी 2 साइन थीटा माइनस डी। अगर आप और भी कुछ दिमाग लगा सकते थे तो दिमाग लगाइए, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो। तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कोई खास इजी नहीं दिख रहा है। अगर एक दिमाग और कर सकते थे कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई, नहीं ठीक है रहने दो, ज़्यादा कचरा नहीं करना, मल्टीप्लाई ही कर दो। अब यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा से पहले साइन थीटा से सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, फिर 2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 4 अब प्लस 2d, फिर माइनस, अब अगले वाले को मल्टीप्लाई करो, अगला वाला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा और माइनस डी स्क्वायर। जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो। यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ पे आपका 2d साइन थीटा है, देख लो 2d साइन थीटा कहीं पे सिर्फ नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको साइन थीटा डी साइन थीटा मैच कर रहा है, लेकिन ये 2 साइन थीटा आपका कैंसिल हो रहा है। फिर अगला देखो, और कहीं पे कुछ ना कुछ अगर कैंसिल हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन थीटा डी साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, क्लियर। चलो नहीं हो रहा ज़्यादा कैंसिल। अब देखते हैं क्या सब बच रहा है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ डी साइन थीटा है, यहाँ 2d साइन थीटा। ये आपको कट जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जिससे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाने में ज़्यादा आसानी रहता। लेकिन ये कट क्यों नहीं रहा, अगर कट जाता तो ठीक रहता, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहता। क्यों नहीं कट रहा है, कहीं ना कहीं पक्का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 2d साइन थीटा और अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 प्लस 2d साइन थीटा था, तब ना बोले कटेगा तब जाके मजा आएगा। और यहाँ पे 2d स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2d साइन थीटा। अब यहाँ वाला थोड़ा सा एरर देख लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर, फिर 2 साइन थीटा और 2d साइन थीटा, देन 2 माइनस 2 साइन थीटा, फिर प्लस 4 और प्लस यहाँ पे 2d स्क्वायर नहीं 4d हो जाएगा। ठीक, चलो अब जाके क्लियर, ये कट जाएगा तो कटना जरूरी था। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, फिर प्लस 4 बच गया, प्लस 4d बच गया, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ से ढंग से देखो तो ये आपका, अगर ढंग से देखो तो ये आपका 2 स्क्वायर है, ये 2d है और ये डी स्क्वायर, तो ये फाइनली d प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। डिटर्मिनेंट जो ये सॉल्व किया है उसका मिनिमम वैल्यू आपका 8 दिया है, मतलब ये जो है आपका मिनिमम 8 है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है 8 दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आएगा, ग्रेटर देन, पहले 8 लिखो, ग्रेटर देन 8। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका 0 से 1 होता है, तो अगर 0 से 1 होता है तो ये उधर जाएगा, तो हम लोग को लार्जेस्ट वैल्यू पुट करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आएगा, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा d प्लस 2 का वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 9 है, अगर स्क्वायर हटाओगे तो वो हो जाएगा -3 से बड़ा और 3 से छोटा, और -2 इधर 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो आपका बच्चों आंसर जो है ये सी नंबर हो जाएगा -5। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट बराबरी करके एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, और जो आंसर आ जाए तो बच्चों आपका ये आंसर आएगा। आंसर अगर मैच करना है, किसी बच्चा को मैच कर लो तो आंसर आप मैच कर लेना, तो आंसर -5 आएगा। तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था कि पहले ये निकालो, देन मिनिमम वैल्यू दिया है, मिनिमम मतलब सबसे कम, उससे ग्रेटर ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है आपका 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई है, साइन स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 से 1 होगा, तो हम लोग लार्जेस्ट रखें क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस होगा, लार्जेस्ट प्लस 1 रखें तो ग्रेटर देन, और यहाँ से बच्चों ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लो बच्चों। डिस्कशन करते हैं, जेई 2019 का ही है, दी सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ, इसका आपका सॉल्यूशन अगर करोगे, एक्चुअली ये आपका 0 के बराबर दिया हुआ है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो 0 के बराबर है, आप उसको सॉल्व करके बताओ कि x का कितना वैल्यू हो सकता है। लेकिन उसमें ही बोला सम ऑफ रियल रूट, मतलब आपका जितना रूट आएगा उसका सम बताने बोल रहा है, सम ऑफ रियल रूट्स। ठीक, अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं कि देखते हैं अगर 0 का कुछ जुगाड़ हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं कि अगर जोड़ते हैं तो x-1 अच्छा हम फायदा हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है, कॉलम 1 में हमको फायदा हो रहा है कि अगर कॉलम 3 को ऐड करते हैं तो यहाँ आपको x-1, यहाँ भी -3 + 2 और यहाँ भी वही होगा,
फायदा हो रहा, हमको लग रहा था फायदा नहीं होगा, नहीं तो एक्सपांड करोगे। देखो एक्सपांड कहीं कहीं मिल सकता है, कोई बुक में देखो शायद एक्सपांड मिल सकता है, लेकिन एक्सपांड नहीं करना है हमको, जोड़ने से फायदा हो रहा है। x-1 और यहाँ भी -3 और +2 x-1, कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। और -6 -3x और 2x प्लस है, और -1 x-3 x + 2 और = 0। अब देखो ये तीनों बराबर है ना, तो मेरे दिमाग में अब क्या आया कि R1 में से आप जल्दी से R2 घटा दो और R2 में से आप R3 घटा दो, या जल्दी से ये भी कर सकते थे आप कॉमन लेते। तो अगर आप कॉमन लेते तो हर एक जगह 1 1 1 होता। तो अगर आप कॉमन लेते तो हर एक जगह 1 1 होता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके जेईई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ना स्टेप नहीं करना है। यहाँ 0 बनेगा और यहाँ बनेगा -6 + 3x और यहाँ बनेगा -1 और ये सब्ट्रैक्ट होगा, -3 क्या हो जाएगा 2 - x, फिर यहाँ 0 और ये सब्ट्रैक्शन होगा, कितना होगा -5x और x में से x जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 2, तो -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -5 और x-1 2x। तो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रॉपर्टीज लगाने का कोशिश करो और वो दिखेगा, क्योंकि देखो इसके साथ सेटिंग तो नहीं दिख रहा था, यहाँ x-6 हो रहा था, यहाँ 2 - 3x, लेकिन अगले के साथ सेटिंग हुआ x-1, फिर यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ -3, यहाँ +2, यहाँ -3, यहाँ +2, काम हो गया। अब इसको एक्सपांड करो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका x-1 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये वाला क्या करेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी देखो -5 हर एक जगह कॉमन आ जाएगा, तो -5 -6 + 3x और माइनस माइनस बच्चों +5x हो जाएगा और 2 - x। और दोनों जगह से आप 5 क्या करो बाहर खींच लो, 5 अगर बाहर खींच लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, और 5 खींच ली। और 5 अगर खींचेंगे तो यहाँ माइनस है तो ये +6 हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x - x² = 0, और यहाँ से हो जाएगा 5 of x-1 और -x² - x और प्लस क्या हो जाएगा 6 = 0, और 5x-1 और ये माइनस हटाओगे तो माइनस ये और ये -6 = 0। अब लफड़ा है कि बोला है सम ऑफ रियल रूट्स, तो एक रूट तो आपका 1 आ चुका है, ये क्लियर है कि एक रूट आपका 1 आ चुका है। सर अगला रूट पे फोकस कीजिए, सम ऑफ रियल रूट्स बोला, इमेजिनरी अगर आएगा तो नहीं जोड़ना उसको। इसका एक बार डी चेक कर दो, देखते हैं डी क्या आता है, b² - 4ac। तो डी जब सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस मतलब 25 > 0, मतलब उसका भी रूट सही जा रहा है, मतलब सही रूट आएगा। वैसे 6 का फैक्टर करोगे 2 × 3 हो जाएगा, तो नहीं ये चेक करना जरूरी है। और ये प्रॉपर्टीज बच्चों भी लगाना जरूरी है, कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़ने से फायदा हो रहा है। काफी सारा बुक में आपको ऐसे भी एक्सपांड कर देता है, छोटा मोटा चीज को एक्सपांड कर देता है, अब बड़े बड़े को खोलता है। अब आगे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये रियल रूट आया, देखो ये चेक करना जरूरी था, अगर कोई बच्चा चेक नहीं करता फिर बेवकूफ़ी करता, और जेईई के एग्जाम में आपको यही समय फंसाएगा। चेक करना जरूरी है डी > 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक रूट मानो अल्फा आ गया 1, और उधर मान लो उसका रूट अगर बीटा प्लस गामा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो -b/a, तो -b/a कितना आ गया -1, और तीनों का अगर रूट को सम करोगे तो कितना आएगा 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि रूट निकालने का जरूरत नहीं है। और अगर किसी को रूट निकालना है तो निकालो, पहला रूट 1 है, अगले वाले को फैक्टर करोगे तो x-3 x + 3 और x-2 फैक्टर आएगा, तो एक आंसर आएगा -3 और एक आएगा 2, तो ये बीटा मान लो और ये गामा मान लो, जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो आपका कितना आ जाएगा 0। तो देखो टेक्निकली क्वेश्चन था, लेकिन आपको चेक करना था। अगर आपको इसका d < 0 आ जाता अभी गलती से, इसका अगर d आपका < 0 आ जाता तो आपका रूट सिर्फ और सिर्फ यही आता, तो सम ऑफ रूट एक के रूट आता, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाता 1, लेकिन उसका d < 0 है तो सम ऑफ रूट क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा मेरा यूट्यूब फॉलो कर रहा है, डेली बाय डेली लेक्चर देखता है जब भी अपलोड करते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों डिटर्मिनेंट पे पहले एक बेसिक लेक्चर अपलोड किया हुआ हाल फिलहाल में, जो कि आपको 1 आवर का लेक्चर है, 1 आवर प्लस का। उसके बाद एक कुछ बेसिक क्वेश्चन करके बोले थे, कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाए, तो उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, और लाइव क्लास में भी अटेंड करवाए हुए हैं। लाइव क्लास में बोले हैं कि ये जो है इसको सॉल्व करने से, लाइव क्लास में ये जेईई का पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन हम लाइव क्लास में करवाए, इसको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर जो है ना एक्चुअली थीटा पर डिपेंडिंग नहीं करेगा सॉल्व कर, और हमको दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ साइन 2 थीटा, यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ कॉस, सब कुछ सेम है, तो हम लोग दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही को पकड़ेंगे Δ1 को, और खटाक आंसर आ जाएगा x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन साइन थीटा माइनस x, और कुछ कोशिश करना, देखना अगर कुछ 0 0 बनने का चांस है तो बनाएंगे, नहीं बनने का चांस है तो छोड़ देंगे। ठीक, देखते हैं अगर कोई फायदा हो रहा है जोड़ने से
घटाने से नहीं फायदा नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, ऐसा करते हैं एक्सपांड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस एक्सपांड कर दो, ये एक्स ये बंद तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन थीटा, ये बंद तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चों, जेई का प्रिपरेशन कर इतना आना चाहिए बेसिक। और ये माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा, क्योंकि माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिपेंड नहीं करेगा, ये क्लास में बच्चों को करवाया हुआ है, हमको याद है, ये डिपेंड ही नहीं करता। और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल, और माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, ये दोनों जगह से आप एक्स कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये भी आपका कैंसिल होकर फाइनली आएगा माइनस एक्स। अगला कोई बच्चा डेल्टा 2 सॉल्व नहीं करेगा, अगर आप डेल्टा 2 सॉल्व कर रहे हो तो फिर बेवकूफ वाला काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डेल्टा 2 में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, वहाँ भी डायगोनल एक्स माइनस एक्स है, यहाँ भी वही है, बस क्या किया थीटा की जगह 2 थीटा डाल दिया है, तो ये आपका डेल्टा 1 हो गया। डेल्टा 2 भी आप सॉल्व करोगे, थीटा पे एक्चुअली डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो 2 थीटा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 4 थीटा भी देगा, यही आएगा माइनस एक्स क्यूब। अब हमको क्वेश्चन बच्चों क्या करना है, डेल्टा 1 प्लस अगर डेल्टा 2 जोड़ोगे तो माइनस एक्स क्यूब कितना आएगा माइनस 2x क्यूब। अगर घटाओगे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 तो वो आएगा 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो वैल्यू आएगा 0, जो कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट है। तो बिल्कुल बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन, इसको नोट करो बच्चों। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को भी बहुत घुसाता है, मतलब जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा ना, अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करता है। बोल रहा है कि अल्फा बीटा किसका रूट है, एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फॉर वाई इज नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहले हमको दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट होगा अल्फा बीटा। लेकिन पता है हम वहाँ दिया हुआ है, अब वो तो क्लियर आपको नहीं ना बोलेगा कि रूट जो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, हमको सीधा दिख रहा है कि इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिखा, अगर आप ओमेगा पुट करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो ये लाजवाब चीज़ अगर आपके दिमाग में, एग्जाम में देखो एक्चुअली आता बहुत बच्चा को, एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाता, माइंड में आ नहीं पाता एक्चुअली कौन सा दिमाग लगेगा। तो जैसे हमको दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और काफ़ी क्वेश्चन हम यूज किए हुआ प्रीवियस ईयर में, और अगर यहाँ माइनस एक्स रहता तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम खटा का क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वाई प्लस 1। अगर अल्फा की जगह ओमेगा रखोगे तो बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दो, कोई एक ही चीज़ रखोगे, और यहाँ बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ बीटा, यहाँ 1, और यहाँ वाई प्लस ओमेगा। अब देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये साइकिल चल रहा है, देखो यहाँ वाई प्लस 1 है, यहाँ वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ वाई प्लस ओमेगा, और यहाँ बीटा की जगह भी रखो, बीटा की जगह क्या रखोगे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये या इधर से या तो कॉलम वाइज जोड़ो या तो रो वाइज जोड़ो, दोनों तरफ से सेम ही चीज़ आएगा। तो चलो हम रो वाइज भी जोड़ देते हैं, R1 में किसको जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे ही R1 R2 R3 को जोड़ोगे तो यहाँ बन जाएगा y प्लस 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगला भी वही बन जाएगा y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी वही बन जाएगा। और जैसे ये बनेगा तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो खटाक खटाक ये y हो जाएगा, ये y। और अगला आप एज इट इज छाप दो जो दिया हुआ है, y ओमेगा स्क्वायर, y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ 1, और यहाँ y प्लस ओमेगा। अब देखो अगर और भी कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हो लगाओ, नहीं लगा सकते हो तो क्या करो, उड़ाने का कोशिश करो। तो क्या करते हैं, y में से y जाएगा 0। हाँ क्या करते हैं, अब डायरेक्ट खोल देते हैं, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब क्या करो, कॉलम 1 में क्या करो, कॉलम 2 घटा दो, और कॉलम 2 में क्या करो, कॉलम 3 कम से कम 2 0 बन जाएगा। नहीं तो और भी कुछ अगर दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, लेकिन कोई दिमाग अभी ज़्यादा काम नहीं करेगा। यहाँ अगर जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे y माइनस ओमेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, अब खोल ही देता हूँ, ओपन कर दे, इसको देख लो बच्चों, इसको पहले क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो। अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा देते हैं, कॉलम 2 में यहाँ खड़ा देते हैं, या कोई बच्चा कहेगा सर पहले y कॉमन लीजिए। अब जेईई एग्जाम देने जा रहे हो, उतना टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 क्या करो, घटाओ, तो यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा ओमेगा माइनस ये ओमेगा y माइनस, फिर अगला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी 0,
और यहाँ हो जाएगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ y, यहाँ और भी कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको दिखे तो जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉपर्टीज आपको एक चीज़ दिख सकता था कि हम लोग रो वाइज जोड़े ना, एक बार कॉलम वाइज भी जोड़ सकते थे। यहाँ 3y हो जाता, यहाँ y हो जाता, यहाँ हाँ जोड़ सकते थे कॉलम वाइज, और ज़्यादा मज़ा आता। चलो बाद में करके दिखा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस y, अब क्या होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, y माइनस ये ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा माइनस वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ओमेगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा कर लें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब ये स्टेप नहीं करके यहाँ से क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 एक बार रो वाइज जोड़े हैं, एक बार कॉलम वाइज। तो यहाँ आपका 3y और यहाँ भी y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस y, और यहाँ भी प्लस y, और इधर रहने दो y और यहाँ हो जाएगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा। और यहाँ से क्या करो, अब ध्यान से अगर दिखोगे तो एक y यहाँ से कॉमन आएगा, एक y यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और y स्क्वायर कितना ऑप्शन में दिया हुआ था, चलो ऑप्शन तो इरेज कर दिए, 3 1 1 और यहाँ 1 1 और y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और y प्लस ओमेगा। थोड़ा आसान लग रहा है। अभी भी फिर वही प्रॉपर्टीज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके कोशिश करेंगे कि 0 बन जाए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा, 0 बना लेना, सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा आगे सॉल्व भी करेंगे थोड़ा, लेकिन मल्टीप्लाई लास्टली लगता है करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो लास्ट में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन से बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2BC जो है आपका AP में है, तो पहले आपको AP पे फोकस करना पड़ेगा। और AP पे अगर आप फोकस करोगे तो पहले AP क्लियर करो कि एक्चुअली AP में क्या क्या हो सकता है। तो AP के बारे में जैसे बोला कि 2BC अगर AP में है और उसका जो है यहाँ से बोला है कि डिटर्मिनेंट यहाँ लाई कर रहा है, देन C कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो AP का सबसे मस्त रूल होता है कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब B में से 2 घटाओ और C में से B घटाओ, वो D के बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज़ आप लोग पहले मान लो कि ये कॉमन डिफरेंस होगा। अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 से 16 है, वो तो दूर की बात है, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो। 1 1 1 2BC और 4B स्क्वायर C स्क्वायर। देखो जब भी हमको कोई डिटर्मिनेंट में अगर 1 दिख जाए तो हम लोग खटाक खटाक 0 ही बना देंगे, क्योंकि कॉलम 1 में से क्या करेंगे, कॉलम 2 घटा देंगे और कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा लेंगे, खटाक 0 2 बन जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 माइनस बी और यहाँ 4 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यहाँ क्या करो, कॉलम 1 को अगर आप कॉलम 1 को 2 माइनस बी से डिवाइड करो और कॉलम 2 को क्या करो b माइनस सी से डिवाइड करो, तो बाहर आपका 2 माइनस बी आ जाएगा और b माइनस सी आ जाएगा। यहाँ बचेगा 0 1 2 प्लस बी और यहाँ बचेगा 0 1 b प्लस सी और यहाँ बचेगा 1 सी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको एक्सपांड कर दो, प्लस माइनस प्लस, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, एक्सपांड कर देना है। और 2 माइनस बी में से क्या करो, माइनस कॉमन लो तो b माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लो तो c माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग d के जैसा लिख देंगे। और 1 लोगे तो ये बंद तो ये b प्लस सी इधर आएगा और ये 2 प्लस बी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, b और b कैंसिल। और यहाँ से बच्चों b माइनस 2, ये माइनस माइनस भी कॉमन लेने से कैंसिल, तो ये आपका d, ये भी d, और ये c में से जो 2 जाएगा। अब देखो लफड़ा क्या है, c में से ये जो डिफरेंस होता है ये तो d होता है, लेकिन c में से 2 जाएगा, 2 का गैपिंग है, क्योंकि c में से b जाएगा d और b में से 2 जाएगा d, लेकिन 2 का गैपिंग है तो 2d हो जाएगा। तो यहाँ 2d, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2d3। और अब आते हैं 2d3, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 से बड़ा और 16 क्लोज इंटरवल है, और ये 2d3 और ये 16 और ये 2 कैंसिल करोगे तो ये 8 टाइम्स, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा d3 आपका 1 से लेके 8 है, तो d का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो d का वैल्यू बच्चों, d पूछा है कि क्या पूछा, c पूछा है, तो पहले d क्लियर करो, तो d कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 2। अब आते हैं c के पास, ये तो आपका d आया है c। अब जो c के पास चलोगे तो कितना का जंपिंग करोगे, तो c बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2d। थोड़ा सा देखना, ढंग से ध्यान देना किधर किधर जा रहे हैं। अब c जो है d जो d जोड़ेंगे तो b के पास जाएंगे, फिर d जोड़ेंगे 2d। तो अब यहाँ पे d जो है आपका 1 से 2 वेरी कर रहा है, तो यहाँ से 2d निकाल लो। 2d कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 से 4। तो अगर ये 2 से 4 वेरी करेगा तो आपका c कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 4 से 6।
तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा 4 से 6। तो ये था बच्चों 2019 का लेक्चर। लास्ट का एक क्वेश्चन बच्चों सॉल्व नहीं किए थे, वो सॉल्व कर लीजिएगा और इसको अच्छे से देख लेना है। और जो बच्चे शेयर नहीं किए शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और अपने दोस्तों में बच्चों शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।